एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सारी जमा पूंजी और बैंक से लोन लेकर और अपने दोस्तों से उधार रुपए लेकर अपने घर में रखे सोना चांदी के जेवरात बेचकर 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। उन रुपयों से एक प्लॉट खरीदा। बाद में उस प्लॉट पर एक चाय की टपरी लगाई। उस चाय की टपरी से 300 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों, ये बात सुनने में आपको बहुत ही अद्भुत लग रही होगी। आखिर एक इंसान चाय की टपरी से कैसे 300 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है? आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आखिर ये कंपनी कहाँ पर है? उस कंपनी का क्या नाम है? आखिर उस कंपनी का मालिक कौन है? दोस्तों, आपने अभी तक एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनते देखा होगा, पर आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसने झाड़ू पोछा से लेकर चाय की टपरी तक का सफर तय किया और अब बन गया है 300 करोड़ का मालिक। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हो एनके न्यूज 25 यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में मैं आपको आज बताने वाला हूँ आखिर एक इंसान ने चाय की टपरी लगाकर कैसे 300 करोड़ की कंपनी खड़ी की, उसकी पूरी कहानी। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी है राजेंद्र धनोतिया की, जिन्हें लोग प्यार से राजू भैया कहकर बुलाते हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर। इसका एक छोटा सा गांव है सैमली रूपा, जिसमें लगभग 50-60 घरों वाली 600-700 लोगों की आबादी है। इनके पिता किसान हैं जो गांव में खेती का काम करते हैं। राजू भैया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नवोदय स्कूल से की है। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, लेकिन आज तक उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल नहीं की है। जब करियर बनाने की बारी आई तो 2001 में 12th क्लास पढ़ने के बाद बिजनेस करने के लिए राजेंद्र धनोतिया ने इंदौर शहर को चुना। बात है 2001 की, जब वो अपने गांव सैमली रूपा से रोजगार के लिए इंदौर शहर में जा पहुंचता है। शुरुआत में रेलवे स्टेशन के पास एक एसटीडीपीसीओ पर झाड़ू पोछा देने का काम किया। जैसे जैसे उन्हें अवसर मिलता गया वो आगे बढ़ते चले गए। बाद में जिस मालिक ने एसटीडीपीसीओ खोला था, उनकी जॉब कहीं दूसरे शहर में लग गई थी। अब राजू ने एसटीडीपीसीओ के मालिक से पूरा काम अपने हाथों में ले लिया था। साथ में उस क्षेत्र में एक सबसे बड़ी दुकान जो कि 2200 स्क्वायर फीट की थी, उसे भी किराए पर ले लिया था। वहां चाय, समोसे और पोहा और पूरी सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। उसने शुरुआती एक साल में अपनी दुकान पर 56 लोगों को और रोजगार देने का काम किया। उस समय उनका बिजनेस बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में चल रहा था। अचानक एक समय ऐसा आ गया कि उनका बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आ गया। हमेशा नए अवसर की खोज में रहने वाले राजू ने अपनी लोकेशन का पूरा प्रयोग किया। 2008 में रेलवे के जनरल टिकट काउंटर का लाइसेंस ले लिया और टिकट बेचने का काम शुरू कर दिया, जिससे उन्हें प्रत्येक टिकट पर 2 रुपए कमीशन के मिलते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी उन्हें किसी कारणवश अपना जमा जमाया बिजनेस और जगह दोनों छोड़नी पड़ी। इस घटना ने राजेंद्र को दोबारा जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राजू भैया ने फिर से अपनी सारी जमा पूंजी इन्वेस्ट करके 2018 में इंदौर शहर के विजयनगर के समीप एक चौराहे के पास जमीन खरीद ली, जिसकी कीमत थी 2.5 करोड़ रुपए। लेकिन अब जमीन की 4 दीवारी करने और मकान बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे। इसलिए उसने उस जमीन पर चाय की टपरी लगाना शुरू कर दिया। उनके आत्मीय व्यवहार और बेमिसाल चाय के स्वाद ने जल्दी उन्हें नई जगह पर पहचान दिलाना शुरू कर दिया। चाय की दुकान शुरू की जो 1-2 साल में 2.5 लाख रुपए प्रति माह कमाकर देने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाय की दुकान से कैसे इतना प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, उसने चाय के साथ समोसे और पोहा, नमकीन, मिष्टान और बेकरी आइटम बेचना शुरू कर दिया था। उनकी छोटी सी चाय की टपरी अब उत्साह रेस्टोरेंट का रूप ले चुकी थी।
इंदौर शहर के विजयनगर के समीप जिस चौराहे पर इनकी चाय की टपरी थी, उस जगह को लोग अब उत्साह चौराहे के नाम से जानने लगे हैं। अक्टूबर 2020 में उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया। अभी इस कंपनी में 148 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिनकी महीने की कुल सैलरी 23 लाख रुपए है और भारत सरकार को टैक्स के रूप में हर महीने 5 लाख रुपए दे रहे हैं। वर्तमान में इसकी कंपनी की मार्केट वैल्यू 300 करोड़ रुपए हो चुकी है। उनका मानना है कि वो अपनी कंपनी को 2045 तक 1 लाख करोड़ की वैल्यू और 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखते हैं। राजू भैया साथ ही समाज सेवा भी करते हैं। प्रतिदिन उनके पास में स्थित प्राइवेट अस्पताल में छोटे बच्चों को दूध उपलब्ध कराना, रोज मॉर्निंग में 6 से 7 तक निःशुल्क योग सत्र का आयोजन करना, उसके बाद 7 से 8 तक निःशुल्क स्वास्थ्य जूस पिलाना। वर्तमान में उत्साह रेस्टोरेंट में लगभग 150 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से 100 से अधिक कर्मचारियों को उनके नियमित वेतन के अलावा दिन में 2 टाइम का भोजन के साथ साथ बिना किसी किराए के आवास प्रदान किया जाता है। अपने नवोदय स्कूल की पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर राजू ने उसी स्कूल से स्नातक करने वाले 18 व्यक्तियों की भी सहायता की है। दोस्तों, ये कहानी थी इंदौर शहर के विजयनगर के समीप उत्साह चौराहे पर स्थित उत्साह होटल के मालिक राजेंद्र धनोतिया की। राजेंद्र धनोतिया की खासियत यह है कि वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। यही उनकी सफलता की कुंजी भी है।